धर्म युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है तो उसी दिन हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी दशहरा त्योहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वे थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वह पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने की प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को शाप दिया कि वह 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असह्य कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय यह सारी घटनाएं घट रही थी उस समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक दोनों तप कर रहे थे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वह कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक तपस्या में लीन थे। वह उन्होंने मधुरा देखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। फिर उनका नाम मधुरा से बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वह अपनी नई जिंदगी में बेहद खुशी थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वही उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्य में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण के पास उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है। इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास कर रही थी कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। जब ज्योतिषी की प्रखंड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा, यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।